अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं आप लोगों का न्यू टीचर हूँ। आई एम कमल अब्बास। आई डिड एमफिल इन मैथमेटिक्स फ्रॉम करीम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद साहिवाल कैंपस। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो कोर्स पढ़ाऊँगा उसका नाम है लीनियर अलजबरा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस को। लेट V be a non-empty set and F be a field। नॉन एम्प्टी सेट के बारे में बेटा आप लोगों को पता है, ठीक है। और फील्ड के बारे में भी आपको पता है। फील्ड क्या होती है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। इस सेट को हम फील्ड कहते हैं अगर हमारी 3 कंडीशनें पूरी हो जाए। पहली कंडीशन कौन सी है कि ये जो F है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, और दूसरी कंडीशन ये कि इसमें से अगर हम 0 निकाल दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप बन जाए। और तीसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, मीन कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो अगर ये 3 कंडीशनें होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये F जो है नॉन एम्प्टी सेट जो है ये फील्ड है। पहली कंडीशन क्या है कि F अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। दूसरी कंडीशन F में से अगर हम 0 निकाल दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दोनों होल्ड करे, ठीक है। तो हमारे पास V नॉन एम्प्टी सेट है और F फील्ड है। अब हम 2 बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं। लेफ्ट एडिशन, ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, मीन की एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ये होता है अ फंक्शन V क्रॉस V टू V। इनके V क्रॉस V से V में जो फंक्शन होता है उसको फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ये जो प्लस है ये V क्रॉस V से V में एक बाइनरी ऑपरेशन है। एंड ये जो डॉट है ये F क्रॉस V टू V बी या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा राइज होता है कि हमने इसको जस्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कहा। वो इस वजह से क्योंकि V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और F हमारे पास फील्ड है। हम फील्ड के एलिमेंट को V के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम जो एलिमेंट लेते हैं वो एक ही सेट के 2 एलिमेंट ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट जब हम लेंगे वो 2 डिफरेंट सेट के होंगे, एक F का एलिमेंट होगा और एक V का एलिमेंट होगा। तो जब एक F के एलिमेंट को एक V के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये हमारे पास डॉट जो है F क्रॉस V से V में V है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन ये जो हमारे पास V नॉन एम्प्टी सेट था इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस इफ इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। इस V को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर दिस फील्ड अगर हमारी ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन ये है कि V अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, और दूसरी कंडीशन ये है अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू V, अल्फा बिलोंग टू F। अब एक्स वाई जो V के एलिमेंट है, अल्फा किसका एलिमेंट है? F का। तो देखिए F हमने लेफ्ट पे लिखा था तो जो भी F के एलिमेंट होंगे वो हम लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे, वो कभी भी राइट से नहीं आ सकते। ये देखिए अल्फा हमने लेफ्ट पे लिखा है। इसी तरह से मेरा ये देखिए ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। देखिए अल्फा बीटा दोनों एलिमेंट F के हैं और एक्स V का एलिमेंट है। तो F के एलिमेंट को हमने लेफ्ट पे ही ऑपरेट करवाया और V के एलिमेंट को हमने राइट पे ऑपरेट करवा दिया, क्योंकि जहां पे F लेफ्ट पे है और V राइट पे है। कंडीशन नंबर 4 है अल्फा बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्स। कंडीशन नंबर 5 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। 1 क्या है? 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है इन F में। तो V को अंडर दिस फील्ड हम कहेंगे वेक्टर स्पेस अगर हमारी ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए।
ठीक है। तो जब ये वी वेक्टर स्पेस बन जाएगी तो वी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे और जो एफ के एलिमेंट होंगे उनको हम स्केलर्स बोलेंगे। ओके बेटा, तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन जो है ना ये समझ आ गई है। अब हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है, इन एनी वेक्टर स्पेस द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर सेटिस्फाइड। तो पहला रिजल्ट क्या है कि 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा कि जो लेफ्ट पे एलिमेंट ऑपरेट होगा वो एफ का होगा, जो राइट पे ऑपरेट होगा वो वी का होगा। तो 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 किसका है एफ का और एक्स किसका वी का। a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, a किसका f का और 0 किसका v का। माइनस a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इंटू माइनस एक्स। और नंबर 4 पे है अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू f और x बिलोंग टू v। देखिए अल्फा बीटा को लेफ्ट पे प्लेट करवा रहे हैं तो किसके एलिमेंट है f के, और x को राइट पे प्लेट करवा रहे हैं किसके एलिमेंट है v का। तो अब हम पहले का प्रूफ करेंगे। 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डॉट एक्स, क्योंकि ये 0 क्या है अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो 0 में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 0 में 0 ऐड कर सकते हैं। तो 0 प्लस 0 वो इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0। तो हमने क्या किया, 0 को लिख दिया 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 डॉट एक्स आ गया। फिर जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने ये जो वाली कंडीशन थी ना फील्ड की तीसरी सॉरी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नंबर 3, ये वाली जो कंडीशन है हम यहां पे यूज किया। अब ये कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। जहां पे अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है और एक्स क्या है, एक्स ही है। इस कंडीशन को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 0 डॉट एक्स था ये इसको हम इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, क्योंकि 0 क्या है 0 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। तो 0 प्लस 0 क्या है बेटा v में आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, क्योंकि v क्या है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। जब ये अबिलियन ग्रुप है तो अंडर एडिशन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। तो जहां पे हमने क्या किया कि 0 प्लस 0 डॉट एक्स, यानी कि ये भी एलिमेंट v का है, ठीक है, और इसमें हमने v का जो 0 एलिमेंट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मीन के अंदर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट था v में वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इस पे हमने 0 ऐड किया तो ये जो ये चीज है ये इसके इक्वल ही है, और ये राइट हैंड साइड हमने वैसे ही लिख ली। अब देखिए बेटा ये और ये बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ ये और ये कैंसिल हो गए। जहां पे मैंने लिखा बाय कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ हमने यूज किया तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 0 डॉट एक्स आ गया। तो हमने ये इसका प्रूफ कर दिया, जिनका पार्ट 1 इसका प्रूफ हो गया है। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। a डॉट 0 इज इक्वल टू a डॉट इंटू 0 प्लस 0। अब हमने क्या किया, अब हमने इस 0 को लिख लिया 0 प्लस 0, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 में 0 ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसको भी हमने क्या किया कि ये एक एलिमेंट था v का, और v की जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। a डॉट 0 प्लस 0 ये इसके इक्वल ही होगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये वाली प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। यहाँ पे अल्फा क्या है, a है, x भी 0 है, y भी 0 है। इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो ये चीज आ गई। अब हम बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये मतलब लिखा बाय कैंसिलेशन लॉ, CANCELLATION कैंसिलेशन LAW लॉ। बाय कैंसिलेशन लॉ ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू a डॉट 0। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमने प्रूफ कर दी है। अब हम कंडीशन नंबर 3 पे आते हैं। तो माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स, हमने कंडीशन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है, हमने कंडीशन नंबर 3 में प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है ना, माइनस a इंटू एक्स इज इक्वल टू
माइनस ए एस, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं, तो बात तो वही है ना, जिनकी अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और जीरो के इक्वल प्रूफ कर दूंगी। जब इसको मैं जीरो के इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो हमारे पास ये चीज इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे जी लेफ्ट हैंड साइड ली, माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया कि इसको हम मैंने यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 3 को। किस प्रॉपर्टी को यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 3 को। यहां पे देखें अल्फा क्या है, माइनस ए है, बीटा क्या है, ए है। यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स, तो जहां पे इसको हम यूज करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा माइनस ए प्लस ए यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखिए ना, जहाँ पे माइनस ए एक्स है, जहाँ पे ए एक्स है, तो इसको यूज करेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है माइनस ए है और बीटा क्या है प्लस ए है। इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, एक्स कॉमन लिए तो माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस ए प्लस ए, ये क्या हो गया जीरो, तो जीरो डॉट एक्स हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि जीरो डॉट एक्स क्या है, ये देखिए जीरो डॉट एक्स को हमने जीरो के इक्वल प्रूफ किया है, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, उसको जीरो के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब इसका ये जो पार्ट है वो सिमिलरली होल्ड कर देगा, इनके एक ही सामने प्रूफ कर दिया, दूसरा सेम इसी ऐसे ही है, वो सिमिलरली प्रूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर 4, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस इंटू माइनस बीटा इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, जो वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन थी ना, उसको हमने यूज किया। और हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि वी वेक्टर स्पेस है। गिवन क्या है कि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। अच्छा, तो इसको हमने यूज किया तो आ गया अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा एक्स, और ये चीज हम अभी यहाँ पे प्रूफ कर चुकी हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बाहर से लिख सकते हैं, ये अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 4 भी हमने इस थ्योरम की प्रूफ कर दी है। अब हम इसके एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ एफ बी अ फील्ड देन एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ये याद रखिएगा, एवरी फील्ड जो है ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है। ओवर इटसेल्फ का मतलब क्या है, ये देखो, अगर आपके पास एफ जो है जो फील्ड है, जो मर्जी फील्ड हो, चाहे वो रियल लाइन का सेट हो, चाहे वो आपके पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे आपके पास जेड पी हो वेयर पी इज प्राइम, कोई भी आपके पास फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो वी सेट लिया है ना, वो भी आपने फील्ड ही ले लिया है, वो वी सेट आपने इसी सेट को ले लिया है। ठीक है, तो जब आप v इसी को लोगे तो ये जो v है ओवर दिस f, यानी कि इस फील्ड के लिहाज से ये जो v है वेक्टर स्पेस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिए v को f ले ले, जब जो मर्जी f हो, जहाँ पे v की जगह पे भी f ही कर दे। ठीक है, फिर ये कंडीशन जो पांचों कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ये पांचों कंडीशन जो है इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमारे पास ये जो फील्ड है ये क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, क्योंकि हर फील्ड जो है ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है। ये बेटा आपने याद रखना है, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमने एफ की जगह पे इनके फील्ड हमने कौन सी ली, रियल लाइन के साथ ले लिए, और हमने एम एक मैट्रिक्स लिया जो 2x2 का है, यानी कि इसके अंदर 2x2 यानी कि 2x2 ऑर्डर के तमाम मैट्रिक्स का सेट। M क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 2x2। तो ये हमने M एक सेट लिया जिसके अंदर 2x2 के मैट्रिक्स हैं, जिसके अंदर 2x2 के तमाम मैट्रिक्स पड़े हुए हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ABCD, वेयर ABCD बिलोंग टू F R। देन ये जो M होगा, ये जो सेट है ओवर दिस फील्ड इज अ
वेक्टर स्पेस। इस फील्ड के लिहाज से अब क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।